डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 7.4 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ x इज इक्वल टू आर काज अल्फ़ा साइन बीटा, y इज इक्वल टू आर काज अल्फ़ा काज बीटा एंड z इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। तो यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा बीटा इस्तेमाल किया, तो अल्फ़ा बीटा से अपने परेशान नहीं होना, नाम भी इनके नहीं आते तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप मेरा चैप्टर 2 में ये नाम पढ़ें, अपने अल्फ़ा बीटा फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। तो थीटा की जगह अल्फ़ा बीटा कर दिया, पेपर में कुछ और भी कर सकते हैं, आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू आर काज अल्फ़ा साइन बीटा, फिर y इज इक्वल टू आर काज अल्फ़ा काज बीटा, z इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें। अब क्या है, अब देखें ज़रा, अब क्या है, इनके ऊपर स्केयर है, एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस जी स्केयर। तो इससे मुराद है कि सबका जो है वो आपको स्केयर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, फिर स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इधर इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सबका स्क्वायर कर लें क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्क्वायर करने का ही कहा गया है और हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर लेने के बाद इनको ऐड करना है। तो स्क्वायर हमने ले लिए इनके, ठीक है। अब इनको ऐड कर लेंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 2 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें। ऐड करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, फिर इनको भी ऐड करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे आर स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये एक्स की वैल्यू थी। अब प्लस वाई की वैल्यू आर स्क्वायर काज अल्फ़ा का स्क्वायर काज स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर आते हैं जी की वैल्यू की जानब। तो जी की वैल्यू जी हमारे पास प्लस जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये हो गया जी। अब देखें, इसको इधर ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। आर सब में है तो आर तो यहाँ से कॉमन ले लें, आर कॉमन आ गया, अंदर आ गया काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब ज़रा गौर करें आप, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर बीटा आपको नज़र आ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा, तो बीटा को छोड़ें, साइन स्क्वायर को देखें। ये साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू जो है, यहाँ पे थीटा, वहाँ पे बीटा या अल्फ़ा है, तो 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा हो जाती है। तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे अल्फ़ा बीटा हम लगा लेते हैं। तो साइन स्क्वायर की ये वाली वैल्यू जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, ये वाली पुट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो काज स्क्वायर अल्फ़ा वैसे का वैसे ही आएगा। इधर साइन स्क्वायर बीटा की जगह जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा आ जाएगा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये काज जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस
cos स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये cos स्क्वायर अल्फ़ा जब cos स्क्वायर बीटा से होगा तो cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फ़ा इससे होगा तो ये cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमने ऐसे क्यों किया है, ये देखें, ये है माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा, ये है प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और ये जो मैंने प्लस का साइन डाल दिया, प्लस का साइन नहीं है, ये देखें cos स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, यह आ जाएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा या प्लस cos स्क्वायर थीटा, अल्फ़ा की जगह थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा वो अल्फ़ा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, जब आर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, आर स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो ये आखिर पे आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। क्लास 10th की भी वीडियो जो है वो अपलोड मैं कर रहा हूँ। क्लास 10th की भी आप यहाँ पे क्लास 10th लिखेंगे, ये आपने क्लास 10th लिखा, और एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन आपने लिखना है। आपका जो पब्लिशर होगा वो लाजमी लिखना है आपने, कि पीटीबी की बुक सर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की सर्च कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की सर्च कर रहे हैं। देखें, नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10th की जो वीडियो है वो आपके सामने आ गई है। तो आपका जो पब्लिशर होगा जिसने वो बुक पब्लिश किया है उसका लिखना जरूरी है, बाय लर्निंग जोन लिखना जरूरी है। तो वीडियो जो है वो आपके सामने इस तरह आ जाएंगी, और डायरेक्ट कैसे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अदरवाइज